हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई एकेडमिक्स चैनल पे। बेटा हम लोग मैंने आपको बोला था कि पिछले वीडियो में कि हमारा ये जो चैप्टर है कौन सा इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, वो हमारा चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। हम ना अभी बोला था कि जब ये नेक्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम ना अगले टॉपिक में स्टार्ट करने वाले यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। आपको बोला था कि जो हमारा अगला लेक्चर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स होगा। बेटा लेक्चर नंबर 1 है हमारा यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स, जो हम तैयारी करते हैं साहू का, उसका बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, यूजफुल और हार्मफुल माइक्रोब्स। तो सबसे पहला हम बात करेंगे कि यूजफुल और हार्मफुल माइक्रोब्स क्या होता है। तो यूजफुल का मतलब क्या होगा बेटा, ऐसे माइक्रोब्स या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या होता है हमारे लिए यूजफुल होता है, उसे क्या बोलेंगे, यूजफुल माइक्रोब्स। और दूसरा क्या है, हार्मफुल। हार्मफुल का मतलब क्या हो गया, ऐसा माइक्रोब्स या ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे हेल्थ के लिए क्या है बेटा, बेकार है, उसे हम क्या बोलेंगे, हार्मफुल माइक्रोब्स बोल देंगे। ठीक है ना। तो हम लोग आइए, सबसे पहला बेटा मैं स्टार्ट करूंगा इंट्रोडक्शन से, उसके बाद से मैं उसको बताऊंगा कि यूजफुल और हार्मफुल माइक्रोब्स में क्या क्या चीजें होती रहती है। ठीक है, देखिएगा। तो सबसे पहला ये एक बैक्टीरिया है, आप देखेंगे आपके सामने एक बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया क्या है हमारे लिए, ये जो बैक्टीरिया है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। आपको पता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या होता है? लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जो क्या होता है, मिल्क को दही में कन्वर्ट करता है। किस में करता है, मिल्क को दही में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है ना। लैक्टोबैसिलस ना एक लैब वाले बैक्टीरिया का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ लैब बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस। तो हम देखेंगे हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है यूजफुल और हार्मफुल माइक्रोब्स। तो कुछ बैक्टीरिया जो है हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। देखिएगा यहाँ पर यूजफुल हार्मफुल वाला है, और ये वाला क्या है बेटा, हार्मफुल है। तो जो हार्मफुल वाला है वो क्या है हमारे पास, साल्मोनेला टाइफी, ई कोलाई, रिंग वर्म, ठीक है, एथलीट फुट, रेड एल्गी, स्ट्रिप बैक्टीरिया, ये हमारे पास क्या हो गए, हार्मफुल माइक्रोब्स हो गए। दूसरा पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है, बताएंगे इसको। ठीक है। और इससे ब्लू चीज, जिससे चीज बनाते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दैट टर्न मिल्क टू योगर्ट, लैक्टोबैसिलस इस्ट फॉर मेकिंग ब्रेड, इससे हम क्या बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं। ठीक है। तो हम लोग ना इस वाले टॉपिक में हम क्या क्या देखेंगे कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारे लिए यूजफुल होता है, और कौन सा ऐसा बैक्टीरिया होता है जो क्या हमारे लिए हार्मफुल बैक्टीरिया है। ठीक है ना। आइए हम बेटा यहाँ से सबसे पहला आपको इंट्रोडक्शन, ये हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन एक्टिविटी। देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वाटर एंड मड को, ठीक है, किसको, वाटर एंड मड को, ठीक है, क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म स्टैग्नेंट वाटर, मतलब कि ठहरे हुए पानी से, ठहरे हुए पानी से हम क्या करेंगे, सैंपल लेंगे, सैंपल लेंगे, और फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए बेटा हम एक स्लाइड बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टैग्नेंट वाटर है। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब क्या हुआ, ठहरा हुआ पानी। तो ठहरा हुआ पानी कहाँ होगा बेटा, डैम में, नाला में, ठीक है, सीवेज में, ठीक है ना। तो वहां से हम पानी क्या करेंगे, निकालेंगे, और निकाल करके बेटा हम क्या करेंगे, उसकी एक स्लाइड बनाएंगे। जब हम स्लाइड बनाएंगे तो उस स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, माइक्रोब्स दिखाई देगा, क्या, एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी, सारे दिखाई देंगे। ठीक है ना। तो देखिएगा लिखा है, ब्रिंग वाटर एंड मड सैंपल फ्रॉम स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है, अलाउ इट टू स्टैंड फॉर वाटर, लेटर प्लेस ऑफ अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन स्लाइड एंड वॉच इट अंडर माइक्रोस्कोप। जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा, कुछ बैक्टीरिया दिखाई देगा, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंगी दिखाई देगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। तो ये जो दिखाई देगा, ये जो बैक्टीरिया और फंगी जो दिखाई देगा, ये जो बैक्टीरिया और फंगी दिखाई देगा वो एक्चुअल में है क्या, वही तो है बेटा हमारे लिए हार्मफुल बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, हार्मफुल एंड यूजफुल बैक्टीरिया।
हार्मफुल और यूजफुल क्या है, ये बैक्टीरिया है हमारे लिए, ठीक है ना। ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, यूजफुल और हार्मफुल बैक्टीरिया हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा इंट्रोडक्शन, या आप बोल सकते हैं आपकी प्रैक्टिकल। देखिएगा यहाँ पर लिखा है यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूजेस क्या होता है, ठीक है ना। आइए इसके पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ठीक है। 2 मिनट दीजिएगा बेटा, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो बेटा हमारा जो चैप्टर है हमारा यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। यूजफुल एंड हार्मफुल हमारा क्या है, माइक्रोब्स चैप्टर है। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि बेटा माइक्रोब्स होता क्या है। सबसे पहला मेरा सवाल ये आता है कि माइक्रोब्स क्या होता है। क्लास 8 सीबीएसई में एक टॉपिक है बेटा जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फॉर, ठीक है। और वो वाली टॉपिक क्लास 8 स्टेट में मतलब एसएससी वाले बोर्ड में भी दिया गया, पहला चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, वहां से रिलेट करिएगा कि माइक्रोब्स क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो देखिएगा सबसे पहला दोज ऑर्गेनिज्म which are not visible in naked eye, not visible in naked eyes, but visible in microscope, ठीक है। this phenomenon is called microorganism and microbes। क्या कहलाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या क्या कहलाएगा, माइक्रोब्स। इसका अगर मैं बात करूं बेटा एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में क्या क्या माइक्रोब्स आएगा। तो सबसे पहला हमारा होगा बैक्टीरिया, बोलिएगा बैक्टीरिया। फिर क्या होगा, फंगी या फंजाई, बैक्टीरिया फंजाई, ठीक है ना। और क्या हो सकता है बताइएगा, बैक्टीरिया फंगी, और क्या होगा, वायरस वायराइट प्रियॉन। क्या क्या हुआ बेटा, बैक्टीरिया फंगी वायरस वायराइट प्रियॉन, ये हमारे क्या है, ये है बेटा हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या ये हमारे क्या है, माइक्रोब्स है। क्या है बेटा, ये माइक्रोब्स, ठीक है ना। तो अब सवाल यह है कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं यूजफुल और हार्मफुल, तो सबसे पहले मुझे जानना था कि माइक्रोब्स क्या होता है। सबसे पहले क्या जानना था बेटा, माइक्रोब्स हमारा क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि माइक्रोब्स क्या होता है, आपको मैंने दिखाया कि माइक्रोब्स क्या होता है। माइक्रोब्स का मतलब क्या हुआ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो विजिबल होते हैं, नॉट विजिबल है नेकेड आई से, बट विजिबल है माइक्रोस्कोप से, उसे ही हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। ये जो माइक्रोब्स हैं, क्या क्या माइक्रोब्स के अंदर आते हैं। तो माइक्रोब्स के अंदर बेटा बेसिकली क्या क्या आएगा, सबसे पहला बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, वायराइट, प्रियॉन, ये सारे क्या हो जाएंगे, माइक्रोब्स होंगे। क्या होंगे, माइक्रोब्स होंगे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि अब और क्या हम सीखेंगे बेटा, हम ना यहाँ देखेंगे यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। यूजफुल एंड, एक मिनट, यूजफुल एंड
हार्मफुल माइक्रोब्स। तो यूजफुल और हार्मफुल माइक्रोब्स क्या होगा? तो आप क्या बोलेंगे? ऐसे बैक्टीरिया, दोज बैक्टीरिया which are beneficial for human population, या which are for human and social। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं समाज के लिए या ह्यूमन के लिए, उससे हम क्या बोलेंगे? उससे बोल देंगे बेटा यूजफुल माइक्रोब्स। क्या बोल देंगे? यूजफुल माइक्रोब्स। तो इस यूजफुल माइक्रोब्स में क्या आएगा बेटा? सबसे पहला देखिएगा, हमारे पास एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जिसका नाम है बेटा लैब। ठीक है ना? लैब एक बैक्टीरिया का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। क्या ये बेटा? ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। और इसमें से क्या होगा? एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। और ये जो लैक्टोबैसिलस होता है, ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है बेटा? ये जो लैक्टोबैसिलस होता है ना, वो क्या करता है? मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में। मिल्क को कन्वर्ट करता है बेटा कर्ड में। ठीक है, तो ये हमारे लिए यूजफुल हो गया। किसके लिए बेटा? फूड प्रोडक्शन में। किसके लिए? फूड प्रोडक्शन में। फूड प्रोडक्शन में अगर मैं बात करूं फूड प्रोडक्शन में, तो फूड प्रोडक्शन में क्या होगा? दूध से दही का बनना। ठीक है, चीज होगा। क्या होगा बेटा? चीज होगा, जिसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट के नाम से भी हम क्या करते हैं, उसे जानते हैं। ठीक है ना? और क्या होगा? एग्रीकल्चर में क्या हो सकता है? एग्रीकल्चरल में बेटा एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है? राइजोबियम। वो क्या करता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। क्या करता है बेटा? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है सीधे एटमॉस्फेयर से। और हार्मफुल बैक्टीरिया क्या हो गया? ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे माइक्रोब्स जो क्या होगा बेटा? हमारे लिए हार्म होगा, हमारे लिए क्या होगा? नुकसान पहुंचाएगा, उसे हम फुल बैक्टीरिया बोलेंगे। तो क्या होगा बेटा? एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? साल्मोनेला टाइफी। क्या होगा? साल्मोनेला टाइफी होगा, साल्मोनेला टाइफी। उसके बाद से क्या हो जाएगा? इसके बाद से होगा बेटा विब्रियो कॉलेराई। क्या होगा? विब्रियो कॉलेराई होगा, जो क्या होगा? कालरा रोग प्रोड्यूस करता है। तो ये वाला ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? हार्मफुल माइक्रोब्स होगा। क्या होगा? हार्मफुल माइक्रोब्स। तो बेटा ये ना, अभी मैं सिर्फ बेसिक आपकी बात बता रहा हूँ। तो सबसे पहला हमने क्या सीखा कि माइक्रोब्स क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नेकेड आई से विजिबल नहीं होते, हम उससे क्या कहते हैं? माइक्रोब्स कहते हैं। क्या होगा? बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, वायरस और प्रियांस। उसके बाद से फिर मैंने क्या बोला बेटा? यूजफुल और हार्मफुल माइक्रोब्स। से यूजफुल में क्या होगा? ऐसा बैक्टीरिया जो क्या होगा? हमारे लिए यूजफुल होगा, हमारे समाज के लिए क्या होगा? यूजफुल होगा, उसे क्या बोलेंगे? यूजफुल। और हार्मफुल क्या होगा? जो बेटा कॉज करता है, डिसीज कॉज करता है, उसे हम हार्मफुल बैक्टीरिया बोलते हैं। ये चीजें आपको पता होगी। ठीक है, आइए बेटा हम लोग अपने वापस स्लाइड्स पे आते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना? क्या लिखा है? यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम क्या क्या यूज करते हैं, ये बात आपको क्या करना है? जानना है, समझिएगा। तो सबसे पहला हमारा क्या होगा? मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड। हम क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मेकिंग कर्ड और ब्रेड बनाते हैं। तो कर्ड किससे बनता है बेटा? कर्ड बनता है हमारा लैक्टोबैसिलस से। कर्ड किस बैक्टीरिया से बनता है? लैक्टोबैसिलस से। और ब्रेड किससे बनता है? ब्रेड बनता है ईस्ट है जिसका नाम है सैक्रोमाइसीस सेरीबिएसी। ठीक है ना? क्या है? सैक्रोमाइसीस सेरीबिएसी से हम ब्रेड बनाते हैं।
तो क्या होगा, मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड। दूसरा, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिसिनल यूज में क्या आ जाएगा, एंटीबायोटिक बना सकते हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम क्या है, पेनिसिलियम, ठीक है ना। एक्सीडेंटल क्या बना था, एंटीबायोटिक्स बना था। कैसा बना था, एंटीबायोटिक जो बना था पहली बार वो कैसा बना था, एक्सीडेंटल बना था, गलती से बन गया था। क्या बन गया था, गलती से बन गया था। हुआ क्या था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो बैक्टीरिया के फादर है, वो ना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे स्टेफाइलोकोकाई के ऊपर। किसके ऊपर, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। सैटरडे का दिन था, उन्होंने जो जो लैब में काम कर रहे थे उनको जो पार्ट मिला था, जो फैक्ट्री प्लेट मिला था, वो अनवाश मतलब बिना धुले छोड़ के चले गए। जब अगले दिन मंडे को आए तो देखा कि उस प्लेट के अंदर एक मोल्ड ग्रो कर गया है, मतलब एक फंगी ग्रो कर गया है। उस फंगी को उन्होंने आगे चल करके नाम दे दिया एंटीबायोटिक्स। क्या दे दिया, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, ठीक ना, हाँ। तो एक गलती से बन गया था। फिर इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को क्या करता है बेटा, ये इंक्रीज करता है। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को क्लीन करेगा। वैक्सीन बना सकते हैं। वैक्सीन किससे बना सकते हैं बेटा, ई कोलाई से। क्या कर सकते हैं, ई कोलाई, हम बैक्टीरिया से वैक्सीन बना सकते हैं। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन, एल्कोहल और वाइन का भी क्या कर सकते हैं हम, प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो एल्कोहल और वाइन किससे बनता है, एल्कोहल और वाइन बनता है बेटा हमारा ईस्ट से, सैक्रोमाइसिस, जिसे फ्रेगमेंटेड बेवरेजेस भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेड बेवरेजेस के भी नाम से हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूजेज है। क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या ये यूजेज है, ठीक है। अगला हमारा है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया का काम क्या होता है, दे कॉज डिसीज लाइक टाइफाइड। बैक्टीरिया क्या करेगा, टाइफाइड लाइक डिसीज कॉज करेगा। क्लोरेला, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, एंथ्राक्स, पिंपल एंड पेप्टिक अल्सर, ये बैक्टीरिया क्या करता है, डिसीज को कॉज करता है। टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होता है बेटा, टाइफाइड हमारा होता है साल्मोनेला टाइफी से। किससे होगा, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। दूसरा ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से क्या होगा। फिर पिंपल्स, पिंपल्स और पेप्टिक अल्सर भी, ये सारी चीजें क्या होगा, बैक्टीरिया से कॉज होता है। वायरस से, दे कॉज द कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, ठीक है, एड्स, ठीक है, और एसटीडी भी बोल सकते हैं। एसटीडी, एसटीडी का मतलब क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, बोल सकते हैं, जो वायरस से होता है। दे कॉज स्किन इन्फेक्शन, फंगी क्या करता है, स्किन को इन्फेक्शन करता है, जिसका नाम क्या है, रिंग वर्म, रिंग वर्म, ठीक है ना। उसके बाद प्रोटोजोआ, दे कॉज मलेरिया, ठीक है, काला अजर एंड स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस का क्या नाम है बेटा, ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा एक पैरासाइट है। ट्रिपैनोसोमा क्या है, पैरासाइट है जो क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस का काम करता है, ठीक है। और वर्म्स में क्या हो जाएगा, दे कॉज इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन एंड एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस कौन करता है, बाउचेरिया बैनक्रप्टाई। बाउचेरिया बैनक्रप्टाई बेटा एक क्या है, लीवर फ्लूक के अंदर आता है, जो एलिफेंटियासिस कॉज करता है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, हार्मफुल माइक्रोब्स हो गए। क्या हो गए, हार्मफुल माइक्रोब्स हो गए। अगला, टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के टाइप्स क्या होता है बेटा, देखिएगा। तो माइक्रोब्स को डिवाइड किया गया है डिफरेंट टाइप्स में। माइक्रोब्स को डिवाइड किया गया है डिफरेंट टाइप्स में। पहला, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, ठीक है, आर्की एंड प्रोटिस्टा। आर्किया एंड प्रोटिस्ट में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। बैक्टीरिया हमारे लिए क्या होगा, यूजफुल भी होगा और क्या होगा, हार्मफुल भी होगा, ठीक है। फंगी क्या होगा बेटा, फंगी हमारे लिए कभी कभी यूजफुल हो सकता है और कभी क्या होगा, हार्मफुल। और वायरस तो क्या होता है बेटा, 100% क्या होगा, हार्मफुल है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारे क्या है, माइक्रोब्स के बेटा टॉपिक है, टाइप्स है। तो टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया की हम बात करेंगे। बैक्टीरिया में कौन कौन से टाइप्स के होते हैं।
तो बेसिकली ना बैक्टीरिया क्या होता है, 4 टाइप्स का होता है। पहले नंबर पे रॉड शेप, जिसे क्या कहते हैं बेटा, बैसिलस। दूसरे नंबर पे क्या बोलते हैं, रॉड शेप, बैसिलस, ठीक है। उसके बाद से स्पाइरल शेप, स्पाइरिलम, कॉकस शेप, कोकाई, ठीक है ना, और कॉमा शेप, विब्रियो। ये बैक्टीरिया का शेप है। देखिएगा लिखा है बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स दैट कंटेन नो ट्रू न्यूक्लियस। इनके बीच में क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो यूकैरियोटिक होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियाइड होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, न्यूक्लियाइड होगा, ठीक है ना। और 4 टाइप्स के क्या होंगे उसके बैक्टीरिया, स्पाइरल, बैसिलाई, कोकाई, और एक और होता है बेटा कॉमा शेप का होता है। ऐसे क्या होता है, कॉमा शेप, जिसका नाम होता है विब्रियो। क्या नाम होगा, विब्रियो, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे माइक्रोब्स होंगे, ठीक है ना। चलिए अगला वाला क्या है बेटा हमारा, टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। फंगी में क्या क्या माइक्रोब्स होते हैं। तो जो फंगी में माइक्रोब्स होते हैं वो क्या होगा बेटा, सबसे पहला वो होगा फंगी, मशरूम, मोल्ड एंड ईस्ट। फंगी, मशरूम, मोल्ड एंड ईस्ट होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो जो फंगी, मशरूम, मोल्ड और जो ईस्ट होता है, ये क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है विथ अ ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दिस कैन बी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर इन नेचर एंड फाउंड इन द वेट एरियाज। वेट एरियाज में क्या होता है, पाया जाता है। दीज आर हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है, कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये खुद का नहीं बना सकते फूड। ईस्ट, मोल्ड, मशरूम आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फंगी। ये क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट फंगी है, ठीक है। फ्यू फंगी आर हार्मफुल एंड कॉज फंगल इंफेक्शन लाइक रिंग वर्म, ठीक है ना, रिंग वर्म, और द अदर आर यूज्ड इन मेकिंग एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलियम, जिसका क्या नाम है बेटा, मोल्ड, ठीक है ना। फंगिस सच एज ईस्ट आर यूज्ड इन द ऑल बेकिंग इंडस्ट्रीज इन आल्सो द बियर एंड वाइन। फंगी में यूज होता है। तो बियर और वाइन के लिए क्या होगा बेटा हमारा, फर्मेंटेड बेवरेजेस में क्या होगा, फर्मेंटेड बेवरेजेस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा बेटा हमारा, सैकरोमाइसीस। क्या होगा, सैकरोमाइसीस है जो बेटा क्या है, ये ईस्ट है। क्या ये ईस्ट है जो क्या करता है, वाइन बनाता है। क्या बनाता है, वाइन बनाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हमारा वायरस का साइज। ये सारे क्या है बेटा, वायरस का साइज है। यहाँ पर 0.07 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर, 0.5, 2.5, 7 माइक्रोमीटर, और ये 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। 10 माइक्रोमीटर कौन सा वायरस है, PPLO। ये बेटा रेड ब्लड सेल्स, क्या रेड ब्लड सेल्स है। तो ये ना वायरसेस के साइज है, ठीक है। देखिए सवाल पूछा गया है कि आर वायरसेस लिविंग, क्या जो वायरस है वो लिविंग है क्या, बताइए क्या वायरसेस लिविंग है। तो आप बोलेंगे नहीं, लिविंग नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सेल नहीं है बेटा, ये सेल नहीं होता है। जैसे ही लिविंग के कांटेक्ट में आता है वो क्या होता है लिविंग बन जाता है, ठीक है ना। तो देखिएगा लिखा है लाइक लिविंग थिंग्स, लाइक लिविंग थिंग्स वायरस कंटेन प्रोटीन। वायरस क्या करता है, प्रोटीन को कंटेन करता है एंड जेनेटिक मटेरियल। क्या आप मुझे बताएंगे कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बेटा, RNA। RNA वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है ना। बट वायरसेस डोंट एक्ट लाइक लिविंग थिंग्स। वायरसेस क्या होता है, लाइक मतलब कि उसके तरह लाइक नहीं करता है लिविंग के। कैन नॉट ईट, ग्रो और ब्रेक डाउन फूड, ठीक है ना बेटा। ये क्या करता है, ग्रो भी नहीं करता है, खाना भी नहीं खाता है, ठीक है ना, और फूड को ब्रेक भी नहीं करता है। कैन नॉट यूज ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को भी क्या करता है, यूज नहीं करता है। कैन नॉट फंक्शन ऑन इट्स ऑन, ये अपना फंक्शन बेटा खुद से नहीं करता है। कब ये फंक्शन करता है, जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाता है तब, ठीक है ना। अब वायरसेस में बेटा कैन ओनली रिप्रोड्यूस इनसाइड अ लिविंग सेल। ये कब रिप्रोड्यूस करता है, ये रिप्रोड्यूस करता है जब वो लिविंग सेल के अंदर जाता है तब। लिविंग सेल के अंदर जाता है तो
दैट सर्व एज अ होस्ट, एज ए होस्ट की तरह क्या करता है, काम करता है। अब होस्ट क्या है बेटा हमारा, एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच अ पैरासाइट टेक फूड और शेल्टर, मतलब क्या होता है, किसी भी दूसरे के ऊपर जाकर के फूड और शेल्टर लेता है बेटा, उसी को हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। ठीक है, वायरस यूज होस्ट सेल एज अ टीनी फैक्ट्री एंड फोर्सेस होस्ट टू मेक वायरसेस रेदर देन हेल्दी न्यू सेल्स। ठीक है ना, क्या करेगा, हेल्दी न्यू सेल्स बनाएगा वायरसेस। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, कुछ वायरसेस हैं, क्या है, वायरसेस है। ठीक है, उसके बाद वायरसेस क्या होगा बेटा, स्पीयर, इन्फ्लुएंजा वायरसेस लुक लाइक एचआईवी अनदर वायरस, ये हमारा क्या है, बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हमारे वायरस होते हैं बेटा, जो ह्यूमन बीइंग के अंदर जा करके होस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद वायरसेस में ट्रीटिंग अ वायरस, एंटीबायोटिक डोंट किल वायरसेस, एंटीबायोटिक क्या करता है, वायरस को किल नहीं करता है। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड एंटीवायरल मेडिसिन, साइंटिस्ट ने इसके लिए क्या किया गया, एंटीवायरल मेडिसिन को डेवलप किया गया, बिकॉज मेनी वायरल डिजीज डू नॉट हैव अ क्योर। क्यों बेटा ऐसा होता है, क्योंकि मेनी जो वायरल डिजीज होता है वो क्योर नहीं होता है। इट इज बेस्ट टू प्रिवेंट अ वायरल इन्फेक्शन फ्रॉम हैपनिंग इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है ना, चलिए चाइल्डहुड, चाइल्डहुड टाइप्स मतलब वायरसेस के अंदर ही आता है। चाइल्डहुड वैक्सीनेशन गिव योर इम्यून सिस्टम अ हेड स्टार्ट ऑफ फाइटिंग वायरसेस। चाइल्डहुड में क्या किया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है, जिससे क्या होता है, लड़ने की क्षमता प्रदान होती है। वैक्सीनेशन नीड टू बी केप्ट करेंट, ठीक है ना, और आल्सो अ गुड प्रैक्टिस टू अबे वॉश योर हैंड। ठीक है, क्या करते हैं बेटा, वॉश योर हैंड, मतलब कि हमने अभी तक देखिएगा हमने क्या किया बेटा, यहाँ तक कंप्लीट किया, मतलब जस्ट आज क्या हमारा पहला लेक्चर है, तो हमने क्या किया, क्या बेसिक किया। ठीक है ना, एक और लेक्चर लगेगा ना, तो मैं इसको क्या करूँगा, पूरे ढंग तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से जिसको मैं क्या करूँगा, इंट्रोडक्शन बता दूंगा, बेसिक बता दूंगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को क्या करेंगे बेटा, स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, चलिए ओके, थैंक यू।